सबसे पहली बात है कि नाना गुल्लू ने भी जल्द बता दिया है कि आई एम गोइंग बैक टू सऊदी अरब ना। तो जो ये लोग यहाँ वीडियो बना बना के व्यूज़ ले रहे हैं इस खानदान के, उन्हें चाहिए एक पैपा बनाए प्रॉपर्टी वाला, पूरे खानदान को बटोरे, गुल्लू के पास जाए, साइन मरवाए, जान छुड़ाए। लेकिन नहीं, ये तो घर के मामला ही नहीं है, ये कंट्रोवर्सी, ये व्यूज़ चाहिए भाई, व्यूज़। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि फारूक यासीन अपनी माँ को क्यों नहीं रखा था। फारूक यासीन माँ के साथ वो हरकत किया है जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता है, इतनी घिनौनी हरकत। बिल्लो रानी इंतजार कर रही है कि नाना गुल्लू कब मर जाए। तो जाहिर सी बात है, बिल्लो रानी के हक महर में जब लिखा हुआ है ये घर बिल्लो, जमीन बिल्लो का है, तो उस पे चाहे एक घर बन जाए, चाहे 5 स्टोरी का घर बन जाए, जमीन बिल्लो का है, घर बिल्लो का है, बात खत्म है। तो ये था मुजरानी के बड़ा धमाका जो उसने लिखा था, बहुत बड़ा होने वाला है सट्टू के कंटेंट। चाचा मुचड़ बैठ के भौं कैसे रहा है अपने सगा भाई पे, सिर्फ इस वजह से कि सट्टू गुंडी के पागल सब्सक्राइबर्स इसको देख के व्यूज देंगे। अपना व्यूज कमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अपने सगे भाई के ऊपर कौन ऐसे ऐसे बातें करता है? भाई ये सब कंट्रोवर्सी है और कुछ नहीं है। अगर हक महर में लिखा हुआ है कि वो जमीन बिल्लो के, घर चाहे किसी के बाप बनाए, इट विल गो टू बिल्लो। ठीक है, चाहे नाना बनाए, चाहे नाना के बच्चे बनाए, जो मर्जी बनाए, जमीन जिसकी है उसी को घर मिलेगा। कल के नाना अगर मर जाए, हक महर वाला दिखा के, पाकिस्तानी या मुसलमान हक महर वगैरह ये सब चलता है, और जो लिखोगे वो असूलना पड़ता है। तो अगर नाना ने हक महर में ज़मीन बिल्लो के नाम पे लिखा है, तो डेफिनेटली द हाउस विल गो टू बिल्लो। बिल्लो की ज़मीन पे घर बनाए, किसी के बाप ने भी बनाया, बिल्लो कहेगी उखाड़ के ले जा, भाड़ में जाओ, लेकिन घर वह बिल्लो को ही मिलेगा। इनकी अम्मी की इतनी उम्र नहीं थी जब अम्मी की पहली शादी हुई थी। जल्दी कर दी थी। आपको पता है गांव में शादियां जल्दी हो जाती हैं। बिल्कुल, गांव में शादियां जल्दी हो जाती है। तेरे बाप ने तुम्हें 13 साल में पकड़ के शादी कर दिया। तुम्हारी माँ बिल्लो बेचारी को जल्द पकड़ के शादी कर दिया। सबके माँ बाप जल्द पकड़ के शादी करते हैं गांव में। लेकिन एक कोसर के मनूस बाप ने कोसर को 40 साल तक बिठा के रखा, सिर्फ गोचू के लिए। क्या बात है यार, तुम अपनी जाल में फंसती जा रही हो। कोसर के बाप बैठा के कोसर को रखा था कि जो आदमी तेरे तेरे साथ ना बच्चा नहीं पैदा करता, तू तो पैसे दे दे के बुला बुला के जो पिज्जू से बच्चा पैदा करवाती हो, उस आदमी को कोसर के बाप कोसर को देने के लिए तड़प रहा था। अपनी बेटी को 40 साल बैठा के रखा कि आएगा खुसरा, मेरी बेटी को ले जाएगा। और कोसर भी इंतजार करती रही कि घोचू आएगा, मुझे घोचुआइन बनाएगा, लेके जाएगा। 40 साल बैठी रही भाई साहब। 40 साल बाद घोचू को याद आया कि गांव में बैठी है, मुझे अब जाना चाहिए, आई शुड गो एंड ब्रिंग हर बैक। तो घोचू के या 13 सालाना मोहब्बत को लेने। ओ बीबी, तुम्हें तुम्हारा पुराना नाम ही सूट करता है, गुंडी। मेंटल गुंडी हो तुम। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, ये औरत गुड्डी जो है, गुंडी, इतना थक गई है अपने ड्रामा में इन्वेस्ट कर करके कि अब इसे कोई मिल ही नहीं रहा था इन्वेस्टमेंट। तो अपनी माँ को उठा के इन्वेस्ट कर दी ड्रामा में। भाई तुम पैसा की कितना भूखी हो यार, कम से कम अपनी माँ को तो बख्श देती। आजकल के ज़माना में तो कोई लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बताते एक दूसरे के कि हमारे पास माँ भी है। उन्हें पता है कल के हम धोखाधड़ी करेंगे, डायरेक्ट गाली माँ को मिलेगा। तो इसलिए नहीं बताते भाई लड़के लड़कियों को कि मेरे पास माँ है। तब बताते जब शादी होती है, वरना नहीं बताते। इतना ज़माना खराब आ गया है ना, लोग अपने माँ बाप भाई बहन सबको बचा के रखते हैं दुनिया वालों से। ये औरत आई चैनल बना के, मेकअप शेकअप करती रहेगी, लाला लाल पीला होती रहेगी लोगों के सामने। इसका नहीं चला, इसने ड्रामा लेके आया। चलो तुम ड्रामा लेके आई हो, तुम्हें पता है कितना तुम जलील होने वाली हो। इसने सबसे पहले अपने पूरे फैमिली को इन्वेस्ट कर दिया ड्रामा में, साथ ही साथ अपनी माँ को भी करा। तुम अगर अपनी माँ को ऐसे घिनौना दुनिया से दूर रखती शुरू से, आज तुम्हारी माँ जलील होती ही नहीं। ठीक है, तुमने खुद सामने लाया कि मेरी माँ है या मेरा चाचू है, मेरी माँ रो रही है, मेरा चाचू हंस रहा है।
तो जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताई थी कि इसकी ज़बानी सुनाई थी ना, ये कह रही थी कि मेरी माँ जिस हालात में थी, मेरी माँ का निकाह करना बेहतर था। तुम कहाँ मरी हुई थी तब, जो आज बड़ी जागी हुई मर्दानी जगाती चली आई हो? तब तुम कहाँ थी? अम्मी अकेली हो गई थी बहुत ज़्यादा, और अम्मी किन किन हालात से गुजरी थी मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर अम्मी का रहना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो कभी भी अपने साथ कुछ कर देती। हमने बेहतर यही समझा कि मेरी चाचू निकाह करना चाहते थे मेरी अम्मी से। इसकी माँ अपने सगा बेटा फारूक और बहू नजमा के साथ रहती थी इसके बाप के मरने के बाद। इसका कहना है अम्मी का जीना हराम हो गया था, खुदकुशी करने वाली थी अम्मी। तो हमारा चाचू जो था वो अम्मी से निकाह करना चाहता था। तो बेहतरी यही था कि अम्मी चाचू से निकाह कर ले। क्यों, तू मर गई थी का तब? तू नहीं रख सकती थी अपनी माँ को? या तेरे पास इतनी कमाई नहीं था, यूट्यूब को सर के नाम का सदका नहीं था? अब आ गया तो अम्मी अम्मी शुरू हो गई। तू क्यों नहीं रख ली थी तब? बड़ी आज हत्यारी की तरह खड़ी हो गई कि हम अभी जिंदा है। तब तू कहाँ मरी पड़ी थी भाई? अब तू जिंदा हो गई अचानक से। तब तो तू मर गई थी ना, जब तेरा बाप मरा। तुम्हारी माँ के तुम्हारी भाई भाभी जीना हराम कर दिए। तुम कह रही हो अपनी जबानी कि अम्मी के वहाँ रहना मुश्किल हो गया था, जीना मुश्किल हो गया था, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब मुश्किल हो गया था। अम्मी रोती थी, अम्मी कुछ कर लेती खुद को। चाचू कहा मैं अम्मी से निकाह करना चाहता हूँ, तो उसमें बेहतरीन अम्मी इस दुनिया से चली जाए, मतलब सऊदी अरब चली जाए निकाह करके। तब बीबी तुमने क्यों नहीं ले आई थी अपनी माँ को उठा के अपने घर में? तुम्हारा घर भी तो तुम्हारे बाप का ही दिया हुआ था। इसका मतलब बाप जो बेटी को शादी पे देता है उसमें माँ रहने का हकदार नहीं है ना। तो बड़ी आई आज लंबी चौड़ी फेंकने के मुंह तोड़ दूंगी, हलाल कर दूंगी, ये कर दूंगी। भाई पहले अपने बातों को तो सोचो। तुम क्या बोल रही थी कि चाचू अगर माँ से निकाह नहीं करता तो माँ मर जाती? इसकी खुद की जबानी है। इसकी खुद की जबानी ये कह रही है कि एक ही ऑप्शन बचा था कि चाचू से निकाह कर ले, वरना माँ खुद को कुछ कर लेती। वाह, क्या बात है! इतना प्यार था गुल्लू से। तब गुल्लू गुल्लू करने में गुल्लू के साथ अच्छा लग रहा था, अब बुरा लगता है बेगैरत माँ को। या फिर अब अम्मा भी खत्म, खलास बुढ़िया हो गई ना शायद, अब नहीं अच्छा लगता बंदा उसको। अब खाली पैसा जायदाद जमीन विरासत सब ये सब ना, प्रॉपर्टी के कागज ये सब अच्छा लगता है, बुढ़ा नहीं अच्छा लगता है अम्मा को। अगर अच्छा लगता तो बुढ़ा के साथ ईद मनाती, बीमार बुढ़ा को छोड़ के एक जमीन के लिए भाग के नहीं आती। तो ये गुंडी डायरेक्ट अगर ये वाला बात को छेड़ देती यूट्यूब पे आके कि मेरी माँ एक जमीन के लिए रोती है और मेरी माँ से छीना गया है, तो लोग हंसते। तो इसने क्या किया, मुच्चड़ को छोड़ा। चल मुच्चड़, तू तो पहले नज्जो को कुर्ती फाड़ता रहता है, चल आज एक बार और फाड़ दे, मजा आ जाएगा। तो फिर मुच्चड़ आ गया कुर्ती फाड़ता। तो मुच्चड़ ने नज्जो के भाई को टारगेट किया। नज्जो वगैरह सबको करता रहता है, उसकी आदत है। तो इसको ने ये गुंडी औरत ने दिया टारगेट करने की, अम्मा वाला स्टोरी लीक करो तभी तो मैं आ सकती हूँ। मुच्चर शुरू हुआ और ये आके खत्म हो गई। क्या बात है! अब तो तुम्हारा चौथा अब्बा पक्का टक्का मुच्चड़ ही बनेगा। मुबारक हो, तेरी अम्मा और मुच्चड़ के शादी की बधाइयाँ हो भाई। तुम्हारी अम्मा को गुल्लू फारिग करेगा तो मुच्चड़ पकड़ लेगा तुम्हारी अम्मा, और तुम्हें तो जवान लड़के पसंद है। शहबाज ने यही तो बोला था ना, सुमायरा फातिमा के भाई ने। ऐसे मुच्चड़ कोई जवान नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गुल्लू नाना मुच्चड़ जवान ही है, समझो बच्चा ही है ना उसके सामने। तो तुम्हारी अम्मा को पसंद है। खैर है। एक तरह से मुच्चड़ सही बोल रहा है कि नाना गुलाम ने दो औरतों को जान से मार डाला है। जी हाँ बिल्कुल, इसी बिल्लो के प्यार में, क्योंकि गुल्लू और बिल्लो ने शादी करना था। जब तक यासीन जिंदा था तब तक गुलाम को अपने घर में घुसने नहीं देता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि गुलाम डोरे डालता था बिल्लो पे और बिल्लो गुलाम पे। ये बात चाचा मुचड़ बहुत पहले बोल चुका है, शायद आज भी बोले या कल भी बोले, बहुत जल्द फिर से बोलेगा। ये होते नशे में ये लोग, जब भी वो लोग बनाते, जैसे सट्टू ने आज नशे में बोल दिया कि गांव में तो भाई
शादी जल्द हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल जल्द हो जाती है। फिर कौसर बैठी रहेगी तेरे घोंचू खुसरे के लिए। ये मुच्चड़ बिला वजह बैठ के भौंक रहा है, इसको नहीं पता ये बैठा बैठा काम खराब कर रहा है। ये भौंक अपने सगे भाई के ऊपर रहा है, सिर्फ इसलिए कि गुंडी मेंटल के सब्सक्राइबर्स इसे देख रहे हो, व्यूज आएगा, और कोई वजह नहीं है। नाना गुलाम तो इज्जत से कहा है कि भाई मैं सऊदीया चला जाऊंगा, बिल्लो के वीज़ा लगा के बिल्लो उम्रा पे आए, जैसे मर्जी आना चाहेगी, जैसे बोलेगी मैं वैसे करूंगा। तो आराम से उसने बोला, और फिर नज्जो रानी भी कहती है कि अम्मा अगर यहाँ पे रहती तो कुछ हो भी जाता, लेकिन अम्मा तो दुम उठा के फुदक के चली गई। मैं यहाँ किसी के फैवा नहीं कर रही हूँ, ये सब कंट्रोवर्सी है व्यूज़ के लिए, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, अगर ऐसा सच्ची मुच्ची रहे तब ना। और सल्लू को तो बातें ही छोड़ देते हैं अलग है, वो तो क्रिप्टो हारने जीतने के चक्कर में अगर उसे घर दे दे, वो कल घर बेच के क्रिप्टो में लगा के फिर हार जाएगा, फिर अपना मुंह छुपाएगा, फिर शादी शादी का तमाशा लेके आएगा। अभी उसने चैनल चलाना चलाना है भाई, उसके ड्रामा बड़े बड़े आएंगे, टेंशन नहीं लो। शुरुआत होने वाला है, भी लाइव लाइव खेलेगा कुछ रोज में, फिर व्लॉग्स व्लॉग्स खेलेगा, फिर फर्स्ट वाइफ सेकंड वाइफ करेगा, फिर चल पड़ेगा उसके। उसकी गाड़ी ना ट्रैक पे आ जाएगी। जब इंसान क्रिप्टो खेलता है, इंसान अड़ोसी पड़ोसी के जायदाद भी नहीं बख्शता है, सब पकड़ पकड़ के वहाँ लगा देता है। और जब हार जाता है ना, तो बहुत लोग मारते पकड़ के, तो यही सल्लू के साथ हुआ है। इसे मिर्गी तक आने लगा था जब ये हारा हुआ था। तो आज भी भौंक रहा है कि मैं क्रिप्टो से बहुत कमाता हूँ। ये जिस तरह से उस दिन कावड़ में बात कर रहा था कि यूट्यूब वाले मुझे खाना नहीं दे रहे, उससे पता चल रहा था कि ये कितना कमा रहा है। अगर बंदा अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा, वो कभी घमंड से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। ही नोज एवरीथिंग कि भाई मेरे पास पैसा है, कैन बाय एनीथिंग। लेकिन उसके घमंड, उसके गुस्सा बता रहा था कि बहुत भारी कसम कस में बैठा हुआ है ना। तो उसके ये सेकंड मैरिज ड्रामा है, अभी पॉप अप हुआ ही नहीं है, अभी ऐसे दफन हुआ पड़ा है। स्लो स्लो पॉप करेगा, बाहर निकलेगा, फिर चलेगा, चल पड़ेगा, फिर दौड़ेगा। फिर इसके वाइफ जो है ना, नज्जो के भाभी, अबला नारी बनेगी शाजिया नाम की। फिर तमाशा चलना ऐसे शुरू होगा इसका ड्रामा, तो सट्टू के ड्रामा पीछे छोड़ देगा। कभी इसकी अम्मी इसको गोल्ड के सेट दे रही होती है, कभी अम्मी इसको क्या क्या दे रही होती है। सारा कमाई अम्मी ने सऊदीया में बर्तन मांज के कमाया है। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी, रात रात शेखों को गावा पिला के कमाया है। अम्मी ने सबको सपोर्ट किया गावा पिला पिला के। वहाँ रहती थी, जाहिर सी बात है वहाँ भी सौदा पानी ले जाती थी होगी ना। फिर वही पैसा से घर बनाती थी, वही पैसा से इस गरीब को पालती थी ना, ये तो गरीब थी। ये गुंडी औरत पहले गरीब बहुत ज़्यादा थी, इसके घर में दूध तक नहीं होता था। बंदे घुस जाते थे, बच्चा भी जन्मा के चले जाते थे, लेकिन बच्चे को दूध नहीं देते थे, तो बेचारी के गरीब को भी माँ पालती रहेगी ना, इतना मेहनत करती रहेगी माँ बेचारी। पता नहीं भाई, सऊदीया में इतना सारा पैसा कौन देता है, कौन वाला शेख बैठा है जो इतना सारा पैसा सिर्फ गावा पीने के लिए ही देता है, वो अल्लाह माफी दे। मुच्चड़ इतना चीख चीख के जो साथ दे रहा है, बिल्लो बिल्लो कर रहा है, मुच्चड़ को नहीं पता है ये जो गुंडी औरत है, ये मुच्चड़ को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देगी। ये गुंडी औरत को मुच्चड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये मुच्छड़ को कैसे दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी, जैसे हमेशा इसने किया है। लेकिन फिर भी ये मुच्छड़ इतना बेशरम है, पीछे लगा रहेगा, ऐसे एक्टिंग करेगा जैसे मुच्छड़ ने कसम खाया हुआ है इनकी गुलामी करने के लिए। गुलाम नाम नाना का है, लेकिन मुच्छड़ करता है इनकी गुलामी। मुच्छड़ अपने सगे भाई को लगता है बुढ़ापे में जेल के चक्की पिसवाएंगा। तो जो सियासत औरत है, सियासतदान, वो क्यों नहीं नाना को जेल करवा दी, ये बात उससे कि इसने दो औरतों को मारा है। उसके तो बहुत भारी पहुंच है भाई, केस कर देती है। केस कर देना, हक महर दिलवा दे। जो हक महर होता है वो औरत को ही मिलेगा, कहीं नहीं जाता वो कहीं ना कहीं से अगर निकाहनामा पे लिखाने तो औरत को ही मिलेगा। अगर नहीं लिखवाने तो ऐसे फर्जी तौर पे बकवास कर गया था तो कभी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से फर्जी तौर पे बकवास था, वरना बिल्लो इतना नहीं तड़पती।
लेकिन वो वाला घर नाना गुलाम अपने बच्चों को भी नहीं दे रहा है, पक्का वो घर बिल्लो को ही देने वाला है। तो बिल्लो को इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि नाना को पता है बिल्लो ये वाला सट्टू को दे देगी, और जब उसको दे देगी तो ये औरत तो किसी की नहीं बनती है। कल के अगर यूट्यूब बंद हो जाए, ये औरत अपनी माँ को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करेगी। इसकी माँ बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। तो बिल्लो रानी तुम बहुत गलत कर रही हो जो नाना गुल्लू को छोड़ रही हो इस सट्टू के बातों में आके। तुम उसे छोड़ के इस सट्टू के नौकरानी बनोगी, किचन की महारानी बनोगी। तुम्हें घर में कुत्तों की तरह पालेगी, बच्चे पालना तुम, और दुनिया को दिखाएगी, जलील करवाएगी, गाली सुनवाएगी रात दिन। उसके घर में रहोगे, वो लोग में आओगे तो जाहिर सी बात है गाली सुनने के भी हकदार बनती हो। इससे अच्छा होता तुम नाना के साथ सऊदी अरब चली जाओ, वहाँ पे अच्छे अच्छे से अल्लाह अल्लाह करो, आराम से अल्लाह पाक के घरे जाओ, अपने गुनाह को माफ़ फरमाओ। और फिर ये सब प्रॉपर्टी के लड़ना इस एज में सूट नहीं कर रहा है। ये लड़ाई अगर अजगर और सल्लू और उसके बाप करते तो शायद सूट करता कि अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये घर बिल्लो रानी अपनी सट्टू रंडी रोना के लिए लड़ रही है। सट्टू इतना घमंड भरी जो बकवास करी है आज व्लॉग में कि तुम लोग अपने अपने शोहर से मांग फलान फलान ढमकान ढमकान ना, कि तुम लोग को सर को क्यों कंपेयर कर रही हो मेरी माँ के साथ। तो भाई तुम जो चीज़ें कोसर में दिखाना चाहती हो लोगों को वो तुम्हारी माँ रियल में दिख रही है। बच्चों का हक मारना, बच्चों को तंग करना, बाप से मिलने ही नहीं देना। अगर बच्चे बाप के साथ ईद मना लिए तो बिल्लो रानी के पारा हाय हो गया, बात खत्म। सबको पता है कोसर कोई सेकंड वाइफ नहीं है, अगर वो सेकंड वाइफ होती ये सब हरकत वो रियल में करती। वो तो सेकंड वाइफ है ही नहीं, वो तो तुम्हारे बच्चों के फुप्पो है ना। तो इस औरत को डर है कि किसी तरह से बहाना ना फूट जाए। मैं तो चाहती हूँ ये लड़ाई इतना वर्स्ट हो जाए कि बहाना खुद ही फूटे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक पे यकीन करो ना, बहुत कुछ हो जाता है। मुझे तो यकीन है कि बहुत जल्द बहाना फूटने वाला है इंशाल्लाह। तो चलते हैं असल मुद्दा पे। ये जो फारूक यासीन है, सुनने में आया था ये बहुत दलाल बंदा है। ये अपनी बेटियों को घर में शराब पी के दौड़ाता था, और अपनी माँ के साथ भी अश्लील हरकतें करता था, रात रात को दौड़ाता था। ये बात ड्रामा के स्टार्टिंग से सबको पता है। इवन प्रोफेसर के पास भी वॉइस लीक हुआ था नज्जो का, जहाँ नज्जो बता रही थी कि फारूक नशेड़ी शराब पी के बेटियों के साथ गलत सलत करता है ना, और घर भर में दौड़ाता है। तो ये बिल्लो वाला बात भी बहुत पहले लीक हुआ था कि यासीन के गुजर जाने के बाद बिल्लो को ये फारूक बहुत तंग करता था ना, जीना हराम किया हुआ था। तो मेंटल इतना कुछ तुम लेके आ गई हो, तो ये भी बताओ ना, तुम्हारा भाई फारूक तुम्हारी माँ का परवाह क्यों नहीं करता? तुम्हारी माँ को वो किस नज़र से देखता है ना, घटिया नज़र से। तो ये तो आम सी बात है, सबको पता है। अब तक तो काफ़ी लोग जानते हैं कि ये नशेड़ी अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता था नींद में। तो कितना गलत है यार, इनके खानदान ना कितना गलाजत है। जैसे माँ बाप वैसे औलाद। ये माँ बाप ऐसे ही है तो औलाद भी ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे फारूक की गलती नहीं दूंगी, इसके माँ की परवरिश की गलती दूंगी ना। माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा परवरिश देंगे तो अच्छा बनेंगे। तो वो तो नशेड़ी अपनी बीवी की भी परवाह नहीं करता है, बच्चों की नहीं करता है। वो तो जहाँ सुबह वहीं शाम, जहाँ शाम वहीं सुबह। तो नचो के तो प्रेगनेंसी बढ़ गई ड्रामा के चक्कर में। भूल गई नचो शायद कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखते हैं, शायद बच्चा पैदा करके अपनी सास को दे देना, बिल्लो घर तो नहीं मिला, बच्चा ले जाओ पाल लेना। तो देखते हैं, इससे पहले नाना गुल्लू भाग जाए, इनको चाहिए कागज़ ले जाके साइन करवा ले, लेकिन कोई ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी है, नथिंग मोर देन दैट। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।